साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छे से कि मैराथन कोर्ट हियरिंग हुआ है। 2 दिन लगातार विभिन्न वकीलों के दलीलों को सुना गया है। जो छात्रों के पक्ष थे उनको जज ने बहुत डिटेल में सुना है। सबको अच्छे से मौका दिया गया है अपनी बात रखने का, अपने अपने साक्ष्य रखने का। लेकिन उन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा जजमेंट रिजर्व रखा गया है और अभी तक जो जजमेंट का कॉपी है, जो ऑर्डर है, वो रिलीज नहीं किया गया है। अब इसके में देरी के क्या कारण है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आगे की संभावनाएं क्या है उस पर बात करेंगे और छात्रों को इस समय क्या करना चाहिए, इन बातों को मैं रखूंगा। 3 बातों को मैं रखूंगा। सबसे पहले तो देरी के जो संभावित कारण है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की जो कुछ संभावनाएं हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस समय जो छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, खास करके जो मेंस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं वे उनको क्या करना चाहिए और जो जिनका नहीं हुआ है प्री उनको क्या करना चाहिए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। जो जजमेंट में देरी के जो कारण है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने नज़रिए से, मुझे लगता है कि इसमें कई केसेस को क्लब किया गया है एक साथ। जो हम लोग देख पा रहे थे बाद में लिस्टिंग को, लिस्ट में हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग जो अपीलेंट हैं वो उन्होंने केस किया है और उन सबको क्लब करके सुना गया है 2 दिन लगातार। जब केसेस की संख्या ज़्यादा होती है और अमूमन मुझे लगता है कि 1-2 केस की बात छोड़ दें तो सभी केस को अच्छे से सुना गया है। उनके जो वकील हैं अपीलकर्ता के, उनके दलीलों को सुना गया है। अब इतने सारे जब संख्या है केस के तो एक मैराथन बहस हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ऐसी स्थिति में साक्ष्य की भी संख्या अधिक हो जाएगी, दलीलों की संख्या अधिक हो जाएगी। अब जज के लिए, किसी भी जज के लिए इन सारे चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए टाइम चाहिए। उनको एक एक बिंदु को देखना होगा उनको कि किस मतलब जो दलील दिया गया है वो कितना कारगर है, कितना मतलब सक्षम दलील है, कितना इम्पॉर्टेंट है और इस केस के नज़रिए से उसका मेरिट क्या है। इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम तो जज को चाहिए। और जब दलीलों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, उनको जब जजमेंट में नोट किया जाएगा तो उसके लिए भी समय चाहिए। क्योंकि जब आप देखिएगा कि ऑर्डर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर आने वाला है। इसमें सारे बिंदुओं को इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद फिर जजमेंट जो भी आएगा वो दिया जाएगा। अब इसके बीच बीच में एक और हर्डल है कि छुट्टियां काफ़ी हो जा रही है। जैसे आज बिहार दिवस को लेकर छुट्टी है, कल संडे है और उसके बाद नेक्स्ट वीक में ईद की छुट्टी है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कहीं और नहीं टल जाए। अगर इन सारी चीज़ों का मतलब कंक्लूजन नहीं हुआ, जज इन सारी चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पाए इन बिटवीन जो टाइम है, जो अगले वीक में कोर्ट खुलेगा 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, तो फिर हो सकता है कि वो ईद के बाद आए। लेकिन इन सब के बीच हम चाहते हैं कि ये जो जो भी परिणाम आना है, जो भी जजमेंट आना है वो जल्दी आ जाए, ताकि जो लोग, एक बहुत भारी संख्या में छात्र डायलेमा में हैं और इनको जो वॉच कर रहे हैं वो लोग भी डायलेमा में, इंक्लूडिंग हम लोग। हम स्टेक होल्डर नहीं है लेकिन हम डायलेमा में तो हैं इसको लेकर के। तो ये इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि जितना जल्दी जजमेंट आएगा सब लोग इस डायलेमा से बाहर आएंगे। जहाँ तक जजमेंट की बात है, पहले भी मैंने कहा है, जजमेंट किसी भी ओर जा सकता है। ये मतलब कोई नहीं कह सकता कि इधर ही जजमेंट जाएगा। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि री एग्ज़ाम होगा ही। लेकिन जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अगर हम लोग देखें, अब तक जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, तो मतलब री एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम दिखती है। लेकिन जो भी हो, अगर मतलब जिनका भी अपना ग्रीवांसेस है, वो ग्रीवांस के अनुसार से क्या परिणाम आएगा वो तो बाद में देखेंगे और उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों को, जो छात्र हैं, उनसे मैं एक अपील ज़रूर करूंगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ आपके लिए कि इस समय एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। आप अपना फोकस कीजिए, आप अपने मेंस के ऊपर में तैयारी कीजिए। जो जीएस के 6 सेक्शन हैं उनको भी सेक्शन वाइज तैयार कीजिए, ऐसे पेपर को तैयार कीजिए। और जो लोग जिनका प्री नहीं हुआ, जो इस उम्मीद में है कि री एग्ज़ाम हो जाए, जो री एग्ज़ाम की उम्मीद में हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप अपने अध्ययन को ज़रूर जारी रखिए। बाकी चीज़ों को होने दीजिए। अब कोर्ट में भी जो बहस होना था हो चुका है। इस समय में अब अपना पढ़ाई हैम्पर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर बीच इन बिटवीन 71वीं परीक्षा की वैकेंसी आएगी तो उस परिस्थिति में अगर अभी आप समय जाया करेंगे तो वो आपके लिए बहुत घातक होगा। तो 71 के मद्देनज़र भी वैसे बच्चों को ज़रूर अपने अध्ययन को
कंटिन्यूस रखना चाहिए, जो जिनका पीटी नहीं हुआ, जो इस उम्मीद में है कि री एग्ज़ाम हो जाए। और जो लोग अभी प्री पास कर गए हैं और उनको मेंस देना है, तो अभी बस 1 महीना अभी के टाइम से है, लास्ट 30 डेज के लिए मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आप लोगों को। तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने अध्ययन को जारी रखिए। और जो तैयारी संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कुछ सहयोग चाहिए, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और मैसेज नहीं कीजिएगा, कॉल अगर मैं पिक नहीं करूँगा तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कॉल बैक करूँगा। अभी तक जितने बच्चे आते हैं उनको मैं अमूमन कॉल बैक करता हूँ। ऐसे ही 200-400 में किसी एक बच्चे का छूट जाता होगा किसी कारण से, तो उनको रिपीट कॉल करना चाहिए शिकायत करने के बदले। आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और सब जो ये डायलेमा की स्थिति है, एक कन्फ्यूजन का जो स्थिति है, उस पर विराम लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।